GTA 6 o'clock ने एक पॉडकास्ट किया और इस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने GTA 6 के टाइमलाइन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए और ये भी बताया कि उन्हें क्या लगता है अब इसके बारे में। अब मैं तो बस एक यूट्यूबर हूँ और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन GTA 6 o'clock ने एक एक्चुअली GTA 5 अर्ली एक्सेस दिया था। उनके पास गेमिंग स्पेस में ज्यादा क्रेडिबिलिटी जर्नलिज्म है। सिर्फ ऑनलाइन गिमिक के यूट्यूबर्स नहीं, उन लोगों को बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है क्योंकि ये सब चीजें उनका पास्ट वर्क ने प्रूव किया है। और मुझे उनका पॉडकास्ट इतना पसंद आने का कारण यही है कि उनके नॉलेज पर बेस्ड होता है पूरा गेमिंग स्पेस के बारे में। वो जो कुछ भी बोलते हैं उनके पॉडकास्ट में वो उनके एक्यूरेट गेमिंग के बेसिस के नॉलेज पर बोलते हैं। हालांकि रिसेंटली उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टाइमलाइन बनाई है जो GTA 5 और Red Dead Redemption 2 के मार्केटिंग कैंपेन को ओवरले करती है और उनके की मीडिया बीट्स को देखते हैं ताकि ये समझ सके कि GTA 6 के लिए क्या क्या हो सकता है। ब्रॉडली रॉकस्टार के लास्ट दो AAA गेम्स के कंप्रेस्ड 5-6 महीने कैंपेन थे लॉन्च से पहले। गिवन कि हमें बताया गया था कि फुल 2025 रिलीज एक्सेप्ट करना है जिसमें हमें लेट अक्टूबर या फिर अर्ली नवंबर का टिप कर सकते हैं और आप उनके शो में ज्यादा बैकग्राउंड के लिए ड्राइव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कंप्रेस्ड कैंपेन का स्टार्ट लेट मार्च या अर्ली अप्रैल में होगा। फिर वो आगे कहते हैं कि उनको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं लोगों से जो खुद इनसाइडर्स बताते हैं। लोग फेक इन्फॉर्मेशन, फेक ईमेल्स और फेक लिंक्स बनाकर मुझे भेजते हैं। शायद एक या दो ही ऐसे चीजें हैं जो मुझे मिली थी और रियल थी, लेकिन फेक चीजें इतने ज्यादा है कि असली को पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका कोट कंटिन्यू करते हुए ये हिस्टोरिकल मार्केटिंग कैंपेन उन्हें क्रेडिबल टिप ऑफ्स में से एक है जो अप्रैल को टेलर 2 के लिए डेफिनेटिव तरीके से टिप कर रहा है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि GTA 6 o'clock को इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज है और वो इंडस्ट्री में भी कुछ सालों से है। अगर वो कह रहे हैं कि उनके क्रेडिबल सोर्स ने उन्हें बताया है कि अप्रैल में ट्रेलर आने वाला है तो मैं उसमें ज्यादा बिलीव करने को मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ट्रेलर 2 नेक्स्ट ईयरिंग कॉल से पहले देख सकते हैं जो कि मार्च के एंड में है और यही मुझे सही टाइम लग रहा है। पास में रॉकस्टार ने ट्रेलर ड्रॉप करने के पहले अच्छे डेट चूज किए थे। अगर वो चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, लेकिन GTA 6 के लिए ट्रेलर ड्रॉप करने का टाइम कम हो रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी ज्यादा मार्केटिंग सोशल मीडिया पर होगी। ये रियलिस्टिक है कि हम सिर्फ 2 ट्रेलर नहीं बल्कि और भी ज्यादा कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन रिलीज डेट के करीब। और जैसे कि उनकी ईयरिंग कॉल में कहा था, लास्ट ईयरिंग कॉल में वो गेम को रिलीज डेट के बाद भी मार्केटिंग करेंगे। तो GTA 6 o'clock कह रहा है कि हमें GTA 6 ट्रेलर 2 को अर्ली अप्रैल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने सोर्सेज पर बिलीव कर रहे हैं तो मैं उन्हें इतना ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो सही डायरेक्शन में सोच रहे होंगे। अब ये बार बार उठाया जा रहा है, ये वही टी शर्ट है जिसमें ट्रेलर 1 की डेट्स थी, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे डेट्स है। लेकिन इसमें और भी एक डेट है जो कि 1 अप्रैल 2025 है। मैं इस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर आप नंबर को देखते हो तो इस टी शर्ट पर और भी पोटेंशियल डेट्स हो सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2025 ये अप्रैल फूल्स डे है और मैं रॉकस्टार का ह्यूमर को जानता हूँ, तो हो सकता है कि ये सेकंड ट्रेलर का डेट हो। लेकिन हमें पहले ट्रेलर के डेट्स इसी टी शर्ट पर मिले थे। मुझे नहीं लगता कि रॉकस्टार सेकंड ट्रेलर के डेट्स इतने पहले से प्लान करते होंगे। जब ये टी शर्ट 2023 में आया था, 2 साल पहले एक एग्जैक्ट डेट प्लान करना फीजिबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी कौन जाने, शायद वो करते होंगे। एनीवेज, मुझे लगता है कि ट्रेलर जल्द ही आने वाला है। ये बात इस लाइक्लीहुड को और नैरो कर देती है कि अप्रैल में ही किसी टाइम के दौरान आएगा। लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। नीचे कमेंट्स करके बताओ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं GTA 5 के गेमिंग वीडियोस और GTA 6 के न्यूज रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय।